अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों ने टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो मांगना है मुझसे, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जो आप लोगों ने कल टेस्ट अटैम्प्ट किया था वो मुझे मिल चुका है। इंशाल्लाह जल्द ही उसको चेक करके मैं उसका रिज़ल्ट अपलोड कर दूंगा। MCQs की जो चेकिंग हुई उसकी होनी थी वो तो ऑटोमेटिक हो गई है, उसका तो आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। अब जो बाकी की सब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन थे उनको इंशाल्लाह मैं चेक करके रिज़ल्ट दूंगा आपको। आज की ये इम्पोर्टेंट थी अनाउंसमेंट जो मैंने आपको बता दी आपके रिज़ल्ट के हवाले से। तो पहले तो मुझे आप में से बच्चे जो हैं ये बताएं कि कितने बच्चों ने कल जो है वो टेस्ट अटैम्प्ट किया था। दो क्वेश्चन है, अटैम्प्ट कितनों ने किया और कितनों ने अपलोड भी किया था अटैम्प्ट करके। एक तो ये है कि अटैम्प्ट कर लिया और किसने अटैम्प्ट करके अपलोड भी किया। अपलोड वाली मैंने देखा था वहाँ पे ऑप्शन मौजूद थी, अपलोड फाइल्स। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो तमाम लोग जो मुझे पहले ये बताएंगे कल का टेस्ट कैसा रहा, किस किसने अटैम्प्ट किया और किस किसने अटैम्प्ट करके अपलोड भी किया। क्योंकि मैंने आधे घंटे से बढ़ा के टाइम 1 घंटा कर दिया था, ये सोचकर कि अगर आप लोगों ने अटैम्प्ट कर लिया और अपलोडिंग का टाइम ख़त्म हो गया फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मेरा टेस्ट अपलोड नहीं हुआ था, फजल साहब कह रहे हैं मैंने मैसेंजर पर अपलोड किया है, आपके मैसेंजर पर सेंड कर दिया है। मैंने किया था सर पर अपलोड नहीं हो रहा था। अच्छा जी, मैंने अपलोड भी कर दिया था, वेरी गुड, आपने अपलोड कर दिया। सर मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है, मैंने भी अपलोड कर दिया, वेरी गुड। चलें जी, जिसने अपलोड कर दिया था ना उसके प्रॉपर मार्क्स के फॉर्म में रिजल्ट आएगा, उनको ये भी पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में उनके कितने नंबर है। 21 ने अपलोड किया टेस्ट, वेरी गुड, कोई बात नहीं। 21 बच्चों ने टेस्ट अपलोड किया है, बाकी बच्चों ने अपलोड नहीं किया होगा क्योंकि किसी की लाइट चली गई होगी, किसी का जो है वो अपलोडिंग ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा, किसी ने मोबाइल में किया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, किसी ने मैसेंजर पर कर दिया होगा। चलें कोई नहीं, सबसे मेन चीज़ ये है कि अटैम्प्ट करना चाहिए आपको। ठीक है, जिसने भी अटैम्प्ट किया है उसको मुझे मैसेंजर पर भेज सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने मैसेंजर पर सेंड कर दिया कोई बात नहीं, उनका मैं चेक कर लूँगा, वेरी गुड। आज हमने पढ़ना है टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पानी की क्या अहमियत है। अब ये टॉपिक जो है ना ये बहुत ही आसान और कॉमन है। पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मुझे बताएं पानी की अहमियत क्या है आप लोगों की लाइफ के अंदर, फिर जो आप लोग बताएंगे उसकी बेस पे फिर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को समझा दूंगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को पानी के बारे में क्या क्या पता है, ताकि अपनी अपनी राय दे ज़रा। ठीक है, टेस्ट को अब छोड़ दें, टेस्ट का जिस दिन रिज़ल्ट आएगा मैं बता दूंगा, जिस दिन टाइम होगा मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, सो सब्र करना है आपने। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक होगा इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। बताएं, अपनी अपनी राय दें कि पानी की हमारी लाइफ के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। जो कुछ भी आपको पानी के बारे में पता है वो मुझे बता सकते हैं। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो यहीं से हमारे साथ ज्वाइन कर लें और पिछले लेक्चर जो टेबल में शेड्यूल में मौजूद है वो वहाँ से पिछले लेक्चर भी सुन सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के टॉप कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, बिल्कुल ठीक है। वाटर इज़ लाइफ, बिल्कुल ठीक है। वाटर इज़ बेसिक नीड ऑफ लाइफ, बिल्कुल ठीक है। यूनिवर्सल ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल ठीक है। और ये लिखा हुआ है जी एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ वाटर। अच्छा जी, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लिव। माशाल्लाह बड़े अच्छे कमेंट्स हैं जी। नेक्स्ट कमेंट है जी वाटर इज़ मीडियम ऑफ लाइफ, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कमेंट है वाटर इज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ। वाह कमाल हो गया जी। आवर बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ 71% वाटर। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है पानी से हम अपनी कार साफ करते हैं। माशाल्लाह, ये लेजेंड्स वाले क्वेश्चन है, कमेंट्स हैं। नेक्स्ट कमेंट है जी अवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 70% वाटर, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पानी, वी कैन नॉट। अच्छा जी, इसका मतलब सबको, अच्छा जी, वो बाइक साफ करने के लिए। माशाल्लाह कमाल हो गया। वाटर इज लाइफ, वाटर इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, वेरी गुड।
और वाटर के बारे में, वाटर इज़ नॉट ओनली बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग। अच्छा जी, ईटिंग, ड्रिंकिंग। अच्छा जी, आवर बॉडी 70% बिल्कुल ठीक है। इट इज़ यूज इन फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल ठीक है। वाटर इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइफ, बिल्कुल ठीक है। ऑल रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी, बिल्कुल ठीक है। वाटर इज बिल्कुल ठीक है। वाटर कैरीज न्यूट्रिएंट, बिल्कुल ठीक है। मतलब सब लोगों को पानी के बारे में कुछ ना कुछ पता है। अब हम देख लेते हैं कि जो बातें आपकी बुक में लिखी हुई हैं वो क्या है। पानी जो है वो किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर जो है ना वो हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स का हिस्सा है। ये मीडियम ऑफ लाइफ तो है ही, मीडियम ऑफ लाइफ तो है ही। इसकी जो अबंडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। कितनी को अबंडेंस है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स 65 से लेके 89% तक पानी से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब ये एक रेंज है। रेंज का मतलब क्या है जी? कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है 65% पानी से मिलकर बने हो, कुछ में 70% होता है, कुछ में 75, कुछ में 80, कुछ में 85, 89% तक पानी किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट कर सकता है। दो एमसीक्यूज हैं जी यहाँ पर। बोन्स के अंदर पानी 20% होता है और ब्रेन सेल्स के अंदर पानी 85% होता है। सो ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों ने याद करनी है। इसके बाद बाकी बातें आप लोगों ने बताई कि रिएक्शन पानी में होते हैं, एंजाइम्स को काम करने के लिए पानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सॉल्वेंट आप लोगों ने बताया कि ये यूनिवर्सल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पानी की ये है कि पानी पोलर के लिए सॉल्वेंट है। पानी पोलर होता है ना, पानी के पोल्स होते हैं। सो पोलर चीजें पानी में हल हो जाती हैं। पोलर चीजें बच्चों दो तरह की होती हैं, भूलनी नहीं है कभी भी आपने। आयोनिक पोलर और दूसरी होती है नॉन आयोनिक पोलर। दोनों चीजें पानी में डिजॉल्व हो सकती हैं। आयोनिक भी पोलर होते हैं और नॉन आयोनिक भी पोलर हो सकते हैं, जिनमें कोवलेंट होते हैं। पार्शियल पोलर होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। आयोनिक जो जो कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक जो कंपाउंड्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं, वो पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। और ये आपके पानी में डिसॉल्व जब होते हैं ना तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ये आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं डिसोसिएट। फॉर एग्जांपल, ये अगर पानी है, पानी के अंदर आपने NaCl डिसॉल्व किया तो Na अलग, Cl अलग, Na अलग, Cl अलग, Na अलग और Cl अलग। तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। मेन पॉजिटिव अलग हो जाता है, नेगेटिव अलग हो जाता है। ये आयोनिक कंपाउंड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नॉन आयोनिक क्या होते हैं? ये डिसोसिएट नहीं होते, ये डिस्पर्स हो जाते हैं। मतलब ये टूटते नहीं हैं, ये डिस्पर्स हो जाते हैं। कैसे डिस्पर्स होते हैं जी? अगर आपने HCl को पानी में डिसॉल्व किया है तो HCl पूरे का पूरा ही जो है ना वो डिस्पर्स हो जाएगा, बिखर जाएंगे। इनमें आपको पता है ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। सो ये कंप्लीट HCl की फॉर्म में डिस्पर्स होते हैं। एक HCl इधर पड़ा, एक HCl इधर पड़ा हुआ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। सो सारे HCl के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पानी के अंदर बिखर चले जो है वो बिखर जाएंगे। और ये किन के साथ होता है? नॉन आयोनिक के साथ। और नॉन आयोनिक कौन से होते हैं? कोवलेंट होते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स थे। आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट होते हैं पानी में और नॉन आयोनिक जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। डिसॉल्व दोनों ही होते हैं, डिसॉल्व दोनों ही होते हैं। चलें जी, अब तमाम स्टूडेंट्स कमेंट्स करना बंद कर देंगे। एवरीबॉडी स्टॉप कमेंटिंग, क्योंकि ये मैंने कह दिया है। तो जब मैं कह देता हूं तो फिर स्टॉप कमेंटिंग। वेरी गुड। आयोनिक नॉन आयोनिक के बाद कुछ चीजें नॉन पोलर भी होती हैं, वो पानी में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होती। नॉन पोलर चीजें पानी में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होती। इसका भी फायदा ये है
कि अगर हर चीज़ ही पानी में जो है वो डिज़ोल्व हो सकती तो सेल कैसे मेंटेन होते। ये देखिए ये सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है। सेल की मेम्ब्रेन में ना नॉन पोलर लिपिड्स होते हैं, अगर ये भी डिज़ोल्व हो सकते हैं ना तो हर चीज़ ही पानी में डिज़ोल्व हो जाती, सेल भी डिज़ोल्व हो जाते, कोई हाथ धोता हाथ ही डिज़ोल्व हो जाते। सो हर चीज़ पानी में डिज़ोल्व नहीं होती। नॉन पोलर अल्लाह ने सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स को रख दिया ताकि सेल मेंटेन रहे। सेल डिज़ोल्व, आप नहाने जाते डिज़ोल्व हो जाते, हाथ तो ये डिज़ोल्व, कपड़े डिज़ोल्व, हर चीज़ डिज़ोल्व। सो नॉन पोलर चीज़ें पानी में डिज़ोल्व इसलिए नहीं होती ताकि मेंटेन रह सके, तो ये भी फ़ायदा है। सो जो चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं उनका भी फ़ायदा है, जो चीज़ें डिज़ोल्व नहीं होती हैं उनका भी फ़ायदा है। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करना बंद कर दिए, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक बंदे की बच्ची नहीं बनी। ये कौन है इमॉर्टल? कमेंट्स नहीं करें तमाम स्टूडेंट्स, कमेंट्स बंद कर दें। दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस टॉपिक के अंदर जो मैंने आप लोगों को और बताने हैं और आप लोगों ने समझने हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम न्यू हेयर। ओके, वेलकम। अब आप लोग, ये कौन है? चलें, अच्छा कोई भी अगर किसी को कमेंट करता है ना तो आप लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? भौंकने वालों को भौंकने दिया करें। ठीक है, हमने अब नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ना है, दैट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब समझ लें। हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि पानी के अंदर हीट को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है? अगर हम पानी की हीट कैपेसिटी की बात करें तो उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसकी वैल्यू लिख लें, आपकी बुक में ना बड़ी अजीब सी लाइन लिखी हुई, इसकी वैल्यू प्रॉपर है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 ग्राम पानी है, 1 ग्राम पानी थोड़ा सा होता है ना, ये देखें 1 ग्राम पानी है, बहुत थोड़ा सा पानी है 1 ग्राम, ये 1 कैलोरी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकता है। और इसके अंदर जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वो सिर्फ इसका 1 डिग्री इंक्रीज करेगा, जो कि आपकी बुक में 15 डिग्री से 16 डिग्री तक जाता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब 1 ग्राम पानी पूरी 1 कैलोरी को अब्जॉर्ब कर सकता है। इसकी कैपेसिटी 1 कैलोरी है और उसका अपना टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री बढ़ता है, सारी एनर्जी वो अब्जॉर्ब कर लेता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप ज़्यादा सारे ग्राम्स लें पानी के तो सोचें कितनी एनर्जी वो अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब होगी उतनी जो है वो हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती चली जाएगी। इसका फ़ायदा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस की हेडिंग बनाएं। इंपॉर्टेंस, थर्मल स्टेबलाइजर के तौर पर पानी को यूज़ किया जा सकता है। मेन जहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर पानी को रखा जाता है ताकि पानी हीट को क्या कर ले, अब्जॉर्ब कर ले। तो थर्मल स्टेबलाइजर के तौर पर पानी एक्ट करता है, जिस वजह से पानी वहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देगा ज़्यादा। अच्छा जी सर, रिपीट इट प्लीज़। अच्छा जी, इसको रिपीट कर देते हैं। हीट कैपेसिटी को रिपीट कर देते हैं जी आप लोगों के कहने पे। हीट कैपेसिटी को ध्यान से समझ लें। अगर आपके पास पानी है, 1 ग्राम पानी है, 1 ग्राम पानी को अगर आप हीट करते हैं तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इसका अपना टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता। इतनी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद भी इसका अपना टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री इंक्रीज करता है।
इसीलिए हमने कहा कि पानी की जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसको एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए आपकी बुक में एक लाइन लिखी है जिसको मैंने शॉर्ट करके जो है वो आपको लिखना सिखाया है। 1 कैलोरी 1 ग्राम 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अगर 1 ग्राम पानी है और उसमें 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो पूरी 1 कैलोरी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकता है, हीट को अब्जॉर्ब कर सकता है। सो अब्जॉर्बेंस ही आपको मैंने समझाई है। अगर आप घर में भी इस चीज को ऑब्जर्व करें, जब आप पानी उबालते हैं, जब आप पानी, फॉर एग्जांपल इस बर्तन के अंदर आपने पानी रखा हुआ है, इस बर्तन के अंदर आपने क्या रखा जी, पानी, और नीचे पड़ा हुआ है जी चूल्हा, इसके अंदर से जो है ना वो आग निकल रही है, ठीक है जी। आपने हीट किया किस चीज़ को, पानी को, इसमें क्या है, पानी है, और ये बर्तन है, ये बर्तन है। जब आप इसको गर्म करते हैं तो बर्तन ज़्यादा गर्म हो जाता है, अंदर वाला पानी इतना गर्म नहीं हुआ होता। आज करके देखिएगा, आप कुछ देर बाद बर्तन को हाथ लगाएंगे ना तो आपसे हाथ नहीं लगेगा, पानी को हाथ लगाएंगे हाथ लग जाएगा। इसका मतलब पानी का टेम्परेचर इतना इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि पानी ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, जज़ब कर लिया। जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है तो टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता। ओके, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब यहीं से आगे चलें, कितना को ये कितनी हीट अब्जॉर्ब करे। एक वक्त आएगा कि इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। जब कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर इसके बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो उसके बाद ये वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा और उसको हम फिर हीट ऑफ वेपोराइजेशन के नाम से स्टडी करते हैं। यानी वो पानी जो है ना वो बुखारात की शक्ल में उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब पानी के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, H2O का H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जब टूटना शुरू हो जाएगा इस हीट की मदद से तो वाटर एवापोरेट होगा और इसमें जितनी एनर्जी खर्च होगी उसको हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। और वाटर की स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम है। इसका मतलब अगर 1 किलो पानी लिया आपने तो उसको इतनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसके वेपर बन जाएंगे। कितनी ज़्यादा हीट दी है तो उसके क्या बन गए, वेपर बन गए। सो सेकंड मेन थिंग इज हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और उसमें पानी की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है, जिसकी वैल्यू है 574 किलो कैलोरीज। नहीं जी, टीचर असिस्टेंट का बड़ा प्यारा कमेंट आया कि नेक्स्ट टाइम आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। वेरी गुड, कर दें ब्लॉक। सर हीट कैपेसिटी में PS7 का कोई रिलेशन है? नहीं, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। चलें ख़त्म। अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, जल्दी से कमेंट में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू लिख दें जल्दी से तमाम स्टूडेंट्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जब हम जनरल बात करेंगे तो हीट कैपेसिटी होगी, जब हम पानी की बात करेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होगा। इस तरह हीट ऑफ वेपोराइजेशन जनरल होगी और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो वाटर की होगी। ओके सर, आई हैव अ क्वेश्चन। यस, जल्दी से कोई क्वेश्चन पूछ लें आप। तमाम लोग वैल्यू लिखें जो मैंने लिखवाई हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू कमेंट करें और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू भी कमेंट में लिख दें। क्या सारे पोलर सब्सटेंस हीट से एवापोरेट होते हैं? सिर्फ फिलहाल पानी की बात हो रही है, ठीक है। जो एवापोरेट हो सकते हैं वो एवापोरेट होते हैं, तमाम सब्सटेंसेस एवापोरेट नहीं हो सकते। ये केमिस्ट्री में आपको सही बताया जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, वेरी गुड। दो वैल्यूज़ आपको मैंने जो है वो लिखवाई हैं। एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, बुक में तो लाइन लिखी हुई है, आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखनी है। ये कौन है? ताहा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4
जनाब मैंने जाउल्स में नहीं पूछा, मैंने आपसे कैलोरी में पूछा है। ये 4200 कौन कमेंट कर रहे हैं? मैंने आपको जाउल में, किलो जाउल में कोई वैल्यू नहीं बताई है। आप लोगों को ये वाली वैल्यू की दी किसने है? ये 4.2 और 4200 वाली वैल्यू आपको किसने दी है? मैंने तो नहीं आपको लिखवाई। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है वो सिर्फ कैलोरीज में लिखवाया, आपने जाउल में खुद से कन्वर्ट क्यों किया है? ठीक है जी, वेरी गुड। ये जिन लोगों ने जाउल में और किलो जाउल में कन्वर्ट किए ना, इसमें ये बोर्ड में नहीं आनी, बोर्ड में कैलोरीज में आनी है। सो आपने कैलोरीज वाली ही याद रखनी है, ठीक है। ठीक है, जिसका मतलब सबको वैल्यू याद हो गई है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री, और जो 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम है वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। अच्छा, मैट्रिक में पढ़ी थी, ठीक है। अब आपने जाउल किलो जाउल नहीं देखना। एक बात याद रखें कि जो बड़ी क्लासें होती हैं उनमें जाउल से ज़्यादा कैलोरी का यूनिट यूज़ होता है। सो जाउल भूल जाएं अब। हाँ, कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं भी कहूँ पहले से याद है, इसका मतलब मैट्रिक की वैल्यूज़ भी याद हैं। तो आपने कैलोरीज में वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि आप बड़े हो गए हैं। बड़े वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैलोरी में ही वैल्यू याद रखें। लें जी, आवाज़ ठीक कर दी है। मैं बता रहा था कि पानी की हीट ऑफ वेपोराइजेशन इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, उससे कूलिंग इफेक्ट मिलता है। कूलिंग इफेक्ट, ठंडक मिलती है। क्या मिलती है? ठंडक। प्लांट्स के अंदर कब मिलती है? जब प्लांट्स ट्रांसपायर करते हैं। मीन एक पौधा है ना, एक पौधा है, फॉर एग्जांपल ये एक दरख्त है, तो इस दरख्त के अंदर से जब पानी उड़ता है ना, ऊपर उड़ता है, तो इससे एनवायरनमेंट को ठंडक मिलती है। और एनिमल्स के अंदर जब पसीना आता है, परस्पायर इसको कहते हैं, परस्पायर पसीना, स्वेट आना, उससे भी कूलिंग इफेक्ट मिलता है। अब क्वेश्चन ये है, क्यों मिलता है? वाई कूलिंग इफेक्ट या ठंडक क्यों मिलती है पानी की वेपोराइजेशन से? ये वाई का जवाब सुन लें। अब मैं जो मैं सेंटेंस बोलूंगा वो तमाम लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तमाम लोग कमेंट ये करेंगे, पानी जब भी उड़ता है हीट को लेके उड़ता है। हाँ जी, तमाम लोग कमेंट करें, पानी जब भी उड़ता है हीट को लेकर उड़ता है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही? यहाँ तो ठीक आवाज जा रही है। एक तो ना, आप बच्चों का भी क्या किया जाए। ओके, मैंने कहा कि पानी कूलिंग इफेक्ट पैदा क्यों करता है? पानी जब भी उड़ता है हीट को लेकर उड़ता है। ये बात कमेंट कर दें सारे। पानी जब भी उड़ता है, मीन एवापोरेट होता है, वेपोराइज होता है, तो अपने साथ हीट को लेकर उड़ता है। जब वो हीट को लेकर उड़ता है ना, तो पीछे कूलिंग ही बचती है। पानी जब भी उड़ता है हीट को लेकर उड़ता है। जब हीट को लेकर उड़ता है तो पीछे से क्या पैदा होता है? कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। इसका मतलब अब आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं लगेगा। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास 1000, या आपकी बुक की एग्जांपल है, 1000 ml पानी है, 1000 ml पानी है, आप उसको हीट करते हैं, उसको आपने नीचे से क्या दी? हीट दी। जब आप उसको हीट देते हैं, ये जो भी है, इसको हीट देने से पानी उड़ना स्टार्ट होगा, और इस पानी का जो टेम्परेचर था
अगर आपको लगता है कि 30 डिग्री सेल्सियस था तो सिर्फ 2 मिलीलीटर पानी के उड़ने से पीछे बच जाएंगे 998। 2 मिलीलीटर पानी उड़ेगा और 1 डिग्री टेम्परेचर कम कर देगा, यानी 2 मिलीलीटर पानी 1 डिग्री हीट लेके उड़ गया। पीछे बचे हुए 998 ml का जो टेम्परेचर होगा वो कम होके 29 डिग्री रह जाएगा। सो पानी जब भी उड़ता है हीट को लेकर उड़ता है। 2 ml पानी पूरा 1 डिग्री लेके उड़ गया। 2 ml पानी पूरी 1 डिग्री सेल्सियस हीट को लेकर उड़ गया। इसके बाद आपकी बुक में दूसरी जो इंपॉर्टेंस लिखी हुई है कि ऑक्सीडेशन के अंदर जो जो हीट पैदा होती है उसको पानी ही रेगुलेट करता है, रेगुलेशन ऑफ हीट। आपने कैटाबोलिज्म पढ़ा ना, कैटाबोलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। अगर आप कैटाबोलिज्म की एग्जांपल पे जाएं, वहां पे लिखा हुआ है एनर्जी इज रिलीज, इतनी एनर्जी रिलीज होती है ऑक्सीडेशन में, कैटाबोलिज्म में, तो वो सारी एनर्जी को रेगुलेट पानी ही करता है। अगर पानी ना हो तो हमारे अंदर इतनी हीट बनती हम लोग वैसे ही फट के मर जाएं। ठीक है। इसके बाद आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है, ये सिंपल ही है। पानी जब आयोनाइज होता है तो H आइंस बनाता है प्लस OH आइन बनाता है। और अगर 25 डिग्री टेम्परेचर है और आपके पास 1 लीटर पानी है तो उसमें 10⁻⁻⁷ मोल जो है ना वो आयोनाइज हो जाएंगे। और ये आइंस, दोनों आइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जो रिएक्शन होते हैं उसमें हाइड्रोजन आइंस इन्वॉल्व होते हैं, कुछ में OH आइंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है सर, 10 ml पानी 5 डिग्री हीट लेगा। यस, 10 ml पानी 5 डिग्री हीट लेकर उड़ जाएगा। वेरी गुड, मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं। सो आयोनाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है कि आइंस जो है ना ये रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। हाइड्रोजन आइंस, मसलन अगर NAD है ना, NAD है, NAD से NADH कैसे बनेगा? हाइड्रोजन आएंगे जब। इसलिए अक्सर जो है ना वो हाइड्रोजन्स रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो पानी का फ़ायदा है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पानी का फ़ायदा प्रोटेक्शन है, जिसमें हमारे आंसू भी शामिल हैं। वो हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा हमारा दिल एक फ्लूइड के अंदर बंद है, वो फ्लूइड पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, उससे दिल को प्रोटेक्शन मिलती है। उसके बाद हमारा जो लंग्स होते हैं, हमारे जो लंग्स वो भी जिस थैली में बंद है वहाँ भी फ्लूइड होता है। दिमाग में बहुत फ्लूइड है। इवन मोटरसाइकिल के अंदर हम एक फ्लूइड डालते हैं फ्रिक्शन कम करने के लिए, जिसको मोबाइल ऑयल या पंजाबी में मोबलैल कहते हैं। तो हर जगह फ्लूइड जो है ना वो प्रोटेक्शन कर रहा होता है। अच्छा जी, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? किसको एक्सप्लेन दोबारा करना है? वाटर आयोनाइज कैसे होते हैं? खुद ब खुद हो जाते हैं। ठीक है, पोलर है ना तो पोलर आयोनाइज हो जाते हैं। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? ये एग्जांपल समझ नहीं आई, कौन सी एग्जांपल जनाब? बताया करें ना। उसके अलावा पानी लुब्रिकेशन करता है, गीला करता है बहुत ज़्यादा। जहाँ पे मसलन हमारे जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड होता है वही पानी है, आंसू भी पानी है, दिल के गिर्द भी फ्लूइड है। तो कई जगहों पे जो है ना वो फ्लूइड होता है और वो पानी बचा रहा होता है हमें। और अगर ये फ्लूइड ना हो, कभी आपने देखा है कि बच्चा ना चारपाई से या बेड से गिर जाता है, उसके सर पे फर्श लगता है जाके, लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, वो रोता है फिर चुप हो जाता है। क्यों? उसके दिमाग के गिर्द पानी है, फ्लूइड है, वो उसके दिमाग को ट्रॉमा से मीन चोट से बचा रहा है। चोट, ट्रॉमा मतलब चोट, वरना तो हम गिरे और गिरने के बाद हो सकता है डेथ हो जाए, लेकिन नहीं होती क्योंकि फ्लूइड्स हैं, ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। चलें जी, सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। इंशाल्लाह हम फिर कल दोबारा मुलाकात करेंगे। आयोनाइजेशन में क्या एक्सप्लेन करना? आइंस बनते हैं और आइंस जो हैं वो दोबारा रिएक्शन में यूज़ हो जाते हैं। लेक्चर दोबारा भी सुन सकते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।